दुनिया एक नए ट्रेड वॉर की चपेट में आ चुकी है और इस बार खेल बड़ा है। कनाडा के सामने सबसे मुश्किल फैसला खड़ा हो गया है। अमेरिका के दबाव में आकर चीन के खिलाफ टैरिफ लगाए या अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन के साथ व्यापार जारी रखे। आपको पता है, अगर कनाडा अमेरिका का साथ देता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर महंगाई का भयानक बोझ पड़ेगा। चीन से आने वाले सस्ते प्रोडक्ट्स पर रोक लगेगी और कनाडाई जनता को महंगे सामान खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ, अगर कनाडा चीन के साथ बना रहता है तो अमेरिका 25% टैरिफ लागू कर सकता है, जिससे कनाडा का $10 अरब का व्यापार लाभ एक झटके में खत्म हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने पहले ही कनाडा की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव बना दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या कनाडा अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा या फिर अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चीन का हाथ थामेगा? इस टकराव का असर सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं इस बदलते वैश्विक समीकरण की पूरी सच्चाई। टैरिफ का खेल तेज हो गया है। लकड़ी और डेयरी उत्पादों पर नए जुर्माने लागू हो रहे हैं और ट्रंप साफ कह रहे हैं, कनाडा हमारे किसानों का शोषण कर रहा है। उनका दावा है कि कनाडा दूध, मक्खन और चीज पर 200% से भी ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। सच जो भी हो, ट्रंप इसे बहाना बनाकर कनाडा पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, कनाडा हमें सालों से लूट रहा है, 250% टैरिफ। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक वे इसे नहीं हटाते, हम भी जवाब देंगे। इसका सीधा असर कनाडा के लकड़ी और डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने इशारा दिया है कि टैरिफ 25% से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, शायद 30% या फिर 50% तक। कनाडा के सामने अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो अमेरिका की शर्तें मानकर अपनी अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाले या फिर चीन जैसे नए व्यापारिक साझेदारों की ओर बढ़े। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब चीन ने भी कनाडा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अब चीन ने कनाडा पर बड़ा आर्थिक वार कर दिया है। चीन ने कनाडा से आने वाले रेपसीड ऑयल, ऑयल केक्स और मटर पर 100% टैरिफ और एक्वाटिक प्रोडक्ट्स और पोर्क पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और कनाडा के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है। चीन ये दिखाना चाहता है कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ टैरिफ बढ़ाता है तो उसे भी बड़े आर्थिक झटके झेलने पड़ सकते हैं। बीजिंग ऐसा क्यों कर रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका का कनाडा पर बढ़ता दबाव है। अमेरिका चाहता है कि कनाडा भी चीन पर वही टैरिफ लगाए जो अमेरिका ने पहले से लागू कर रखे हैं। लेकिन अगर कनाडा ऐसा करता है तो चीन और भी सख्त कदम उठा सकता है। 2024 में ट्रूडो सरकार ने पहले ही चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ लगा दिया था। इससे चीनी कारों की प्रतिस्पर्धा लगभग खत्म हो गई। कनाडा में कारों की कीमतें बढ़ गईं और सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को हुआ। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। कनाडा ने स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे चीन और ज्यादा नाराज हो गया। अब चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के कृषि निर्यात पर 100% टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा असर कनाडा की इंडस्ट्री पर पड़ेगा, जिससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उपभोक्ता है, अब भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर यह सिलसिला जारी रहा और चीन ने अन्य देशों से व्यापार को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया, तो कनाडा अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक को हमेशा के लिए खो सकता है। कनाडा और चीन के बीच व्यापारिक लड़ाई सिर्फ इन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। इस विवाद का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है और भारत के लिए इसमें बड़ा मौका छिपा है। दुनिया में व्यापार युद्ध चल रहा है और इसी लड़ाई के बीच भारत के लिए एक बड़ी अवसर की खिड़की खुल रही है। क्या हम इसे भुना पाएंगे या यह मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा? चीन ने हाल ही में कनाडा से होने वाले इंपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दिया है, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। लेकिन जहां एक के लिए नुकसान है, वहीं दूसरे के लिए फायदा भी है, और यही भारत के लिए एक गेम चेंजिंग अवसर हो सकता है।
भारत पहले से ही कनाडा को कई तरह के एक्सपोर्ट करता है। 2022 में भारत ने कनाडा को करीब 826 करोड़ 9 लाख डॉलर के कृषि और समुद्री उत्पाद एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने कनाडा से कम सामान इंपोर्ट किया था। इससे भारत को 374 करोड़ 6 लाख डॉलर का व्यापारिक लाभ हुआ था। भारतीय झींगे और मछली कनाडा में काफी लोकप्रिय हैं। वहीं भारतीय बासमती चावल अपनी खुशबू और लंबाई के कारण वहां खूब पसंद किया जाता है। भारतीय स्पाइसेस भी अपनी गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभों के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। अब जब चीन ने कनाडा से इंपोर्ट बंद कर दिया है, तो उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश करनी होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर भारत इस मौके को नहीं भुनाता, तो हो सकता है कि कोई और यह मौका छीन ले। अगर भारत अपनी एक्सपोर्ट रणनीति को सही तरीके से बनाता है, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चीन को भारत से इंपोर्ट बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे भारत को दोनों बाजारों, कनाडा और चीन में मजबूती मिल सकती है। भारत के कृषि एक्सपोर्ट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 2013 से 14 में जहां भारत ने 22.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि उत्पाद निर्यात किए थे, वहीं 2023 से 24 तक यह आंकड़ा 48.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, यानी 112% की जबरदस्त वृद्धि है। यह सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक व्यापारिक ताकत को दर्शाता है। भारतीय कृषि उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा फायदा किसानों और देश की अर्थव्यवस्था को हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना नहीं है, यह एक चेतावनी भी है। अगर भारत इस मौके का फायदा नहीं उठाता, तो कनाडा दूसरे देशों से व्यापार बढ़ा सकता है और हम एक बड़े आर्थिक अवसर को खो सकते हैं। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनके बीच व्यापार का रिश्ता भी उतना ही बड़ा है। 2023 में भारत ने चीन को 18.1 बिलियन डॉलर के उत्पाद एक्सपोर्ट किए, जिसमें प्रमुख रूप से आयरन ओर, रिफाइंड पेट्रोलियम और समुद्री जीव जैसे झींगे शामिल थे। यह दिखाता है कि भारत के संसाधनों और उत्पादों की चीन में बड़ी मांग है और भारतीय कारोबारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। भारत से 3 करोड़ 45 लाख डॉलर का आयरन ओर चीन को एक्सपोर्ट किया गया। चीन की भारी उद्योग और निर्माण क्षेत्र में इसकी जबरदस्त मांग रहती है। भारत ने 1.17 बिलियन मूल्य का रिफाइंड पेट्रोलियम चीन को बेचा। चीन की ऊर्जा जरूरतों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। भारत के लिए चीन एक बड़ा बाजार है, लेकिन यह व्यापार संतुलन की दृष्टि से एक चुनौती भी है। भारत चीन को जो एक्सपोर्ट करता है, उसकी तुलना में इंपोर्ट ज्यादा करता है, जिससे व्यापार घाटा बना रहता है। हालांकि यदि भारत अपने एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अधिक निवेश करे और निर्यात बढ़ाए, तो यह व्यापार घाटा धीरे धीरे कम हो सकता है। जब कनाडा और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, तब भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में अपनी जगह बनाने का मौका है। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक व्यापार में मजबूत स्थिति बनाने का ऐतिहासिक अवसर है। अगर हमने अभी कदम नहीं बढ़ाया, तो शायद यह मौका दोबारा ना मिले। अब सवाल यह है, कनाडा किसका साथ देगा, अमेरिका या चीन? और क्या यह फैसला उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सही साबित होगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।